अगर भाई आपको मरने से पहले स्वर्ग देखना है तो एक बार मध्यमेश्वर आओ, और मैं अभी आपको दिखाता हूं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ठीक है। शिवा 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 बरसात इतनी तेजी से बढ़ने लगी है, अब तो आप देखोगे ट्रेल्स पे भी पानी दिखने लगा है। और हमने खाना है, बाबा से मिलके जरूर आना है और मध्य महेश्वर का ट्रैक कंप्लीट करके दुनिया को दिखाना है। तो बोलो हर हर महादेव। एक ही जिंदगी है बॉस, ये करना तो बनता ही है। अगर आपने ये मिस कर दिया तो मानो काफी कुछ मिस कर दिया। दोस्तों, मध्यमेश्वर का ट्रैक स्टार्ट होता है रासी गांव से, जो कि उत्तराखंड में है। और यहाँ पहुँचने के लिए आपको पहले क्या करना है, आपको आना है हरिद्वार, और हरिद्वार से फिर आप जाओगे ऊखीमठ, और ऊखीमठ से आपको टैक्सी से जाना है रांसी। कल रात करीबन 8 बजे हम रांसी पहुँचे हैं, और अब हम सुबह सुबह आ गए अपनी यात्रा स्टार्ट करने, और यात्रा स्टार्ट करेंगे महादेव के जयकारे के साथ। बाबा मध्यमेश्वर की, बाबा मध्यमेश्वर की, नमः पार्वती पते, हरे हरे महादेव। दोस्तों, जो हमारा रांसी से लेके बंतोली तक का ट्रैक है वो काफ़ी इजी होता है। उसमें क्या करते हैं, या तो हम डिसेंड करते हैं या जो हमारी ट्रेल है वो फ्लैट होती है, तो ये काफ़ी इजी होता है। जैसे ही हम ट्रैक में घने जंगल की तरफ बढ़ते हैं तो काफ़ी तेज़ी से बरसात होने लगती है। हर हर महादेव। तो ये अपने अखिलेश भाई हैं, ये कह रहे थे पोंचो किस काम आएगा। मैंने कहा भाई तुम्हारा भाई एक्सपीरियंस से बोल रहा है, बरसात आने को है तो बरसात वाला मौसम, तो हमें पोंचो लेके ही चलना चाहिए। और यहाँ पर इतनी तेज़ी से बारिश होने लगी है, गुड इन्वेस्टमेंट गाइस। हाँ, और प्लस दूसरी बात, भाई खुद से कह रहा है आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ हो जाए, बट आज बाबा से मिल के रहेंगे। बिल्कुल। इतनी तेज़ बारिश आई थी, धीरे धीरे कम होने लगी है, बट भाई मज़ा भी आ रहा है। क्या बोलते हो अखिलेश भाई? एकदम फुल मजा आ रहा है। एंजॉय कर रहे हो ना? परफेक्ट। तो यहाँ पे आना एक अच्छा डिसीजन था या टोटली वर्थ डाउट है? आपकी इच्छा तो थोड़ी है, बाबा ने बुलाया है तब आप आए हैं। ये आपने अब बोल दिया। जैसे ही हम अपने इस ट्रैक के पहले गांव गोंडार पहुंचते हैं, बरसात रुक जाती है। और गोंडार वो जगह है जहां आपको रुकने के लिए जगह भी मिल जाएगी। यहाँ पर काफ़ी सारे होम स्टे अवेलेबल है। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय भी हम ट्रैक करते करते आ पहुँचे हैं बंतोली। जैसे ही हम इस ब्रिज को पार करेंगे और अपर बंतोली में पहुँचेंगे तो ये ट्रैक इतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा स्टीप हो जाएगा यहाँ से लेके मध्यमेश्वर तक। जैसे ही हम अपर बंतोली से निकलते हैं फिर से बरसात काफ़ी तेज़ी से होने लगती है, इसलिए यहाँ पर आपको रेनकोट लाना या पोंचो लाना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। रुद्र प्रचोदयात्। ओम देवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। दोस्तों, अगर आप इस ट्रैक पर मानसून में आ रहे हो तो अपने साथ एक पोंचो या रेनकोट लेकर जरूर आएँ, क्योंकि पहाड़ों का कोई भरोसा नहीं कब मौसम यहाँ पर चेंज हो जाए और कब तेज़ी से बरसात होने लगे। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि
तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ हाउ द जोश, हाउ द जोश। हाय सर। देख रहे हो ये हमारे बच्चों का भाई 12 किलोमीटर कर चुके हैं और तभी भी देख लो एक्टिव है एकदम। तो भाई ऐसे ही बनो। ये छोटे छोटे 5-5 साल के बच्चे आ जाते हैं और ट्रैक मारते हैं बढ़िया। तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। फाइनली दोस्तों, काफ़ी भीगने के बाद और काफ़ी चलने के बाद और भागने के बाद हम आप पहुँचे हैं मध्य महेश्वर और अब हम दर्शन करेंगे और आरती में सम्मिलित होंगे। फिर सुबह निकलेंगे हम यहाँ से बूढ़ा मध्य महेश्वर के लिए। दोस्तों सुबह के 3 बजे से चल रहा हूँ बाबा मधमेश्वर, बूढ़े बाबा मधमेश्वर एक्चुअली के दर्शन और सनराइज देखने के लिए। और फाइनली मैं ऊपर पहुंच गया हूँ। उसके बाद की जो फीलिंग है ना, उसको मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः पार्वती पते।